नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। क्या आपको पता है कपिल शर्मा का जो शो है द कपिल शर्मा शो, उससे एक एक करके लोग क्यों बाहर होते जा रहे हैं। दरअसल जो मुझे समझ में आता है वो आज मैं आपसे शेयर करता हूं। मुझे यही समझ में आता है कि जिससे कपिल शर्मा को खतरा है वो शो से बाहर जाएगा। आप एक एक करके नाम लेते रहिए, याद करते रहिए, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में अगर कोई आता है तो वो नाम है सुनील ग्रोवर यानी गुत्थी का। जब कपिल शर्मा को यह लगने लगता है कि कोई एक ऐसा नाम है जो उससे बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या कर लेगा, वो शक अगर कपिल शर्मा के दिमाग में आ जाता है तो समझिए कि उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उस लिस्ट में पहला नाम मैं रखता हूं सुनील ग्रोवर का, जो गुत्थी का रोल करते थे और इतना शानदार था वो रोल कि हर घर में हर आदमी जब कपिल शर्मा शो के बारे में बातचीत करता था तो उसका नाम आता था। गुत्थी के नाम से आपके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। चलिए थोड़ी देर के लिए सुनील ग्रोवर को हम आराम देते हैं। दूसरा नाम जो कि बहुत फेमस था और सपना के किरदार में उनको कौन नहीं जानता, अभिषेक कृष्णा। अभिषेक कृष्णा भी वही नाम है जो नाम सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। जब वो स्क्रीन पर सामने आते थे तो यकीन मानिए कि सबके चेहरे पर जो खुशी थी वो अपने आप ही झलक जाती थी। बताने की जरूरत नहीं होती थी वो क्या एक्ट करने वाले थे, उसका लोग इंतजार नहीं करते थे। सपना का एंट्री होते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान जबरदस्त, वो भी शो से बाहर हो जाते हैं। कितना नाम गिनाऊं मैं आपको। आइए, असगर अली जो दादी का किरदार करते थे, याद होगा आपको। बुआ का रोल करने वाली उपासना सिंह, भारती सिंह, ये चंद्र प्रभाकर जो हैं, लेटे जो चंद्र प्रभाकर जो अभी इस सीजन का पहला शो करने के बाद वो छोड़ दिए। अपने अपने तर्क अलग हो सकते हैं, वजह लोगों ने कुछ भी बताई हो, लेकिन अभी का आप सीजन जो देख रहे होंगे दर्शक, वो देखिए कि कपिल शर्मा के अलावा ऐसा कोई भी किरदार नहीं है, ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जो किसी भी समय 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट दर्शकों को बांध कर रख सके या टीवी सेट के सामने बिठा सके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जानकार कहते हैं, जो क्रिटिक है वो कहते हैं, और मेरा खुद का मानना है कि कपिल शर्मा को जिससे खतरा होता है उसको लगता है कि उससे ज्यादा दूसरे कलाकार की पब्लिसिटी हो रही है, तो कपिल शर्मा उसको रेन क्रेन प्राक्रेन जो कहते हैं ना, किसी भी तरह से उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हालांकि अभिषेक कृष्णा के बारे में बात होती है कि शायद जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका, उसको लेकर कुछ झमेला फंसा हुआ था, इसलिए वो दोबारा नहीं आ पाए। तो ऐसे कई कलाकार हैं। अब आप देखिएगा, जब कपिल शर्मा शो लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक जितने पुराने कलाकार किरदार थे सब एक एक कर बाहर हो गए। कई बार चर्चा हुई कि हो सकता है गुत्थी आ जाए, सुनील ग्रोवर वापस हो जाएं, क्योंकि दर्शकों की भी जबरदस्त मांग थी कि सुनील ग्रोवर वापस आ जाए अपने गुत्थी के किरदार में। जो वहां पर गेस्ट आते थे उनके मन में भी ये सवाल उठता था कि आखिर क्यों गुत्थी वापस हो गई, वो क्यों नहीं शो में है। अभिषेक कृष्णा बहुत अच्छा अपना किरदार निभा रहे थे। सपना के रोल में वो हर घर में उनकी पूछ होती थी, घर घर में उनको याद किया जाता था, उनकी कॉमेडी को लोग पसंद करते थे। लेकिन वो अभिषेक कृष्णा भी अब पर्दे पर नजर नहीं आते। यानी कि जो फिल्म उनको मिला तो कपिल शर्मा शो से सपना के किरदार में, उसके बावजूद वो शो में नजर नहीं आते। पता नहीं प्रोड्यूसर के मन में क्या है।
हालांकि सलमान खान ने भी कई बार कोशिश की कि गुत्ती सुनील ग्रोवर वापस आ जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। और जब हो न सका तो इस बार का जो सीजन है वो सीजन मुझे लगता है कि अब तक के जितने भी सीजन हुए सबसे खराब होने वाला है। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा एक क्रिटिक के अंदाज में देखूं, या आप कह लीजिए दर्शक के हिसाब से देखूं, तो वो मजा या वो इंटरटेनमेंट अब नहीं मिल रहा है। पुराने किरदारों की अगर हम बात करें तो एक सुमोना है और एक क्या नाम है उनका, एक जो कीकू हैं, हमारी सहयोगी बता रही हैं वो कीकू हैं। तो एक कीकू और सुमोना, ये दो ऐसे किरदार हैं जो पुराने बचे हुए हैं। और क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कीकू तो बहुत हद तक लोग पसंद करते हैं कीकू को, लेकिन सुमोना का बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि विवादों से उनका दूर का नाता रहा है, इस वजह से वो कंटिन्यू कर रही हैं और कपिल शर्मा के शो में चल रही हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आखिर क्या वजहें हैं जिसके वजह से एक एक करके सारे पुराने कलाकार शो से बाहर जा रहे हैं, और जो पुराना शो था जिन कलाकारों की वजह से पूरा का पूरा ये शो बना, कपिल शर्मा शो इतना जबरदस्त हिट है, वो क्यों अचानक डाउनफॉल हो रहा है उसका, वो नीचे की ओर जा रहा है। और जो लोकप्रियता उसकी पहले बनी हुई थी उस शो की, वो लोकप्रियता अब नहीं है। तो ये सोचना होगा कपिल शर्मा को भी, क्योंकि जब किसी भी कलाकार को, जब किसी भी व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है या जो कुछ वो करना चाहता है वो अपने बलबूते पर सिर्फ कर रहा है, यानी कि वो जो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है, तो डाउनफॉल आने लगता है। और ये तो आज के इस जमाने में जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जहां पर आपके पास इंटरटेनमेंट के कई ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो वहां पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसी भी तरह से, या आप अपने ईगो को सबसे आगे लेकर रखते हैं, तो फिर आपका वहीं से पतन होना शुरू हो जाता है। तो इस बार का शो बहुत हाशिए पर है, और मुझे लगता है कि अगर पुराने कलाकार वापस नहीं आते हैं या अगर नए कलाकारों को आप जोड़ते हैं, तो उन कलाकारों में उतना मादा होना चाहिए या उतना उनमें जज्बा होना चाहिए कि कुछ बेहतर करने का, और उनके कॉमेडी से कुछ निकलकर सामने आए, लोग इंटरटेन हो सके, तभी तो ये कपिल शर्मा शो आगे चलेगा। वरना इस सीजन में तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत खराब रहने वाली है। क्योंकि ये जब कॉन्सेप्ट आया इस शो का, तो ये अपने आप में यूनिक शो था, द कपिल शर्मा शो। और जिस तरह से इसका फॉर्मेट बनाया गया पूरे शो का, उस फॉर्मेट को लोगों ने बहुत पसंद किया। और अकेले आप अगर सोचते हैं कि अकेले अगर मैं इस शो को आपकी कप्तानी में ये शो अच्छा कर सकता है, आपके लीडरशिप में ये शो अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर आपको ये लगने लगेगा कि मैं अकेले ही 1 घंटे 1.25 घंटे का शो रन करा लूं और अपने हिसाब से शो को चलाऊं और जो मैं कहूं वही दर्शक सुने, वही देखे, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। और कपिल शर्मा के लिए जो मेरा एक सजेशन है, वो सजेशन ये है कि आपको फिर से सोचना चाहिए शो के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो आपके चेहरे पर ये शो चल रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो डायलॉग्स लिखते हैं, जो पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं और सारा जो रूपरेखा है पूरे एक शो का वो तय करते हैं। सामने जो आपको दिखते हैं, जैसे पर्दे पर फिल्म में जैसे किरदार दिखते हैं, जो हीरो दिखते हैं, जो विलेन दिखते हैं, वो एकमात्र कठपुतली होते हैं। जो शो का डायरेक्टर होता है वो उस फिल्म का आप समझिए कि सब कुछ होता है। उसी तरह से आप इस शो को भी समझिए कि शो के पीछे जो क्रिएटिव टीम है वो बहुत कोशिश करती है, वो 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का हिसाब रखती है कि कब किस कलाकार का एंट्री कराना है, उसके पास किस तरह के डायलॉग्स हो और उसको कितने वक्त तक स्टेज पर रखना है जिससे कि दर्शकों को बांधा जा सके।
तो ये सब शो का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करना होता है और उसको लीड कर रहे हैं कपिल, क्योंकि कपिल का चेहरा है जैसे कि शाहरुख का चेहरा होता है किसी एक फिल्म में, सलमान खान का कोई एक चेहरा होता है एक फिल्म में, लेकिन उसके साथ जो सपोर्टिव एक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर होता है, जो बाकी कोरियोग्राफर होता है, जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो गाना लिखता है, सबका मिला जुला जो एफर्ट होता है वो पर्दे पर निकलकर सामने आता है, तब चीजें बनती हैं, तब वो हिट या फ्लॉप होता है। तो यानी कि मैं जिस टाइटल को लेकर चल रहा था, जिस विषय को लेकर आज बैठा था आपके सामने, क्योंकि कपिल शर्मा शो एक सिर्फ शो नहीं है, एक इमोशनल जुड़ाव है दर्शकों का कपिल शर्मा शो के साथ। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इस शो को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो एक जिम्मेदारी भी बनती है कपिल शर्मा का कि कपिल शर्मा अपने शो के बारे में अगर वो ये सोच लेते हैं कि ये उनका शो है और वो जो चाहे जैसा चाहे उसको वैसा परोसे, उसके साथ कोई भी खिलवाड़ करें, तो ये मुझे लगता है कि जायज नहीं है। क्योंकि जो पब्लिक के लिए है तो पब्लिक के हिसाब से ही चीजें चलनी चाहिए, क्योंकि इमोशन जुड़ जाता है। और आपको याद रखना चाहिए कपिल शर्मा कि आज आप जो कुछ भी हैं वो सिर्फ पब्लिक के प्यार की वजह से हैं। तो पब्लिक के इमोशन को, पब्लिक के पसंद को, उसके नापसंद को आपको देखना होगा। अगर वो गुत्ती को पसंद करते हैं, गुत्ती के कैरेक्टर को पसंद करते हैं, अगर वो अभिषेक कृष्णा को पसंद करते हैं, उसके कैरेक्टर को पसंद करते हैं, सपना को पसंद करते हैं, दादी को पसंद करते हैं, असगर अली को पसंद करते हैं, बुआ को पसंद, उपासना सिंह करते हैं, चंदन प्रभाकर को लोग पसंद करते हैं, तो आप सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि ये मेरा शो है और मैं जैसा चाहूंगा उसको ऐसा चलाऊंगा। तो आपको दर्शकों के पसंद नापसंद को भी ध्यान रखना होगा। और यही वजह है कि एक एक करके, क्योंकि आप मोनोपोली जब करने लगते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से सारी चीजें करूं, तो एक समय के बाद जो साथी कलाकार हैं या आपकी टीम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपका मुखालफत करेंगे, आपका विरोध करेंगे। और आप उनके विरोध को अगर नजरअंदाज करेंगे तो यकीन मानिए कि ये कोई मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ है तब तक लोगों को भुगतना हुआ है। बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा स्टारडम खत्म हो जाता है। फिर कपिल शर्मा आपको तो सोचना होगा, जरा सोचिए कि आखिर वो कौन सी वजह है जो मैं बता रहा हूं, क्या वो वजह है या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई वजह है जिसकी वजह से लोग आपके शो से दूर हो रहे हैं, आपके अपने कलाकार दूर हो रहे हैं और वो मजा, वो चीजें नहीं आ पा रही हैं जिसके लिए दर्शक बैठकर द कपिल शर्मा शो देखते हैं। तो कपिल शर्मा जी जरा सोचिए।